के हमलों को लेकर अब सीएम योगी सख्त हो गए हैं। भेड़ियों के अटैक को लेकर नाराजगी व्यक्त की है सीएम योगी ने और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि वन मंत्री अब बहराइच खुद जाएंगे, ऑपरेशन भेड़िए की समीक्षा करेंगे। सीएम के निर्देश पर ऑफिसर लगातार कैंप भी कर रहे हैं, लगातार टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भेड़िए ना पकड़े जाने की वजह से सीएम योगी नाराज नजर आए हैं। राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, देखिए एक्शन लगातार हालांकि पुलिस भी कर रही है, वन विभाग भी कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट ना मिल पाने की नाराजगी सीएम योगी में दिखाई दी। देखिए, वो बहराइच में लगातार हो रहे आदमखोर भेड़ी के हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी कल जताई थी और उन्होंने शासन के बड़े अफसरों को मौके पर पहुंचकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन खुद अपनी निगरानी में चलाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सूर्योदय से पहले ही लखनऊ के कई बड़े वन विभाग के अफसर बहराइच पहुंच चुके थे और उन्होंने विभिन्न घटनास्थलों का निरीक्षण किया। आज से उनके नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम की नाराजगी को देखते हुए खुद वन मंत्री ने बहराइच आने का फैसला किया है और अब से कुछ देर बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से जो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक कोशिश की गई है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इन आदमखोर भेड़ियों को लेकर। क्योंकि अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले से जहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों के आतंक को खत्म किया जाए। इतना ही नहीं, जो लखीमपुर में चाहे बाघ का आतंक हो या फिर सीतापुर बिजनौर में भी जो वन्यजीव द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर हमले किए जा रहे थे, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, जिसके चलते वन मंत्री लखीमपुर भी जाकर वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं, उसका भी निरीक्षण करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। राजीव लगातार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। आदमखोर ने एक बार फिर से अमावस की रात में 6 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। हालांकि बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला और उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बार आदमखोर ने महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में अटैक किया है। तो 6 साल की बच्ची पर अटैक किया गया है। सोमवती अमावस्या की ये रात और रात में 12 बजे यह अटैक हुआ। इलाके में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज रात इन आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर महसी क्षेत्र के पड़ोइया गांव में इस मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। इसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की सतर्कता और चीख पुकार के चलते आदमखोर भेड़िया इसे छोड़कर भाग गया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। इस वक्त इसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे भेड़िया पहुंचा था, कैसे आप लोगों ने बचाया, क्या किया? भेड़िया ने हम लोग आई खाना पानी खा के सो गए तो आ गए हैं, सामने बरामदे में लेटी थी, हमारी अम्मा था, पहुंच गए, बस नटई ने पकड़ लिया। नटई ने पकड़ के ऐंच ली तो दांत गड़ गए थे, खून चलने लगा। वो जैसे हल्ला दंगा भवा परिवार में, वैसे भाग ली। उस बाद में आए अस्पताल को लेके आए, भर्ती है यहाँ। तो क्या घर में दरवाजा नहीं था क्या? दरवाजा सर जी ना है, दरवाजा होता था वो कहूँ अंदर ना घुस पाता। दरवाजा घर वाले के कमी आए, उस ना लगाए। तो जैसा कि आपने सुना कि दरवाजा नहीं था, जिसके चलते जो बरामदे में ये बच्ची लेटी थी वहां पर भेड़िया पहुंचा और ये बच्ची उस वक्त अपने दादी के साथ लेटी थी। खाट पर मच्छरदानी भी लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इसे पकड़ा। बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा नाम। ऐसे भेड़िया आया था, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हम ना जाने पावर है, भेड़िया ही रहे था। जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि ये सो रही थी, इसी के चलते इसे नहीं पता चला कि कब कैसे क्या हुआ। मेरठ में जल निगम के जूनियर इंजीनियर की बेटी का अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा।
दो के पैर में गोली लगी है। जेई के पुराने ड्राइवर और दोस्त ने साजिश रची थी। पुलिस ने घटना के 6 घंटे बाद ही मामले का खुलासा कर दिया। सर्विलांस, एसओजी, मेडिकल और नौचंदी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। मेडिकल क्षेत्र में हुई मुठभेड़, अपहरण में इस्तेमाल हुई कार बरामद की गई। आपको बता दें, किडनैपर्स ने 3 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अपहरण के कुछ घंटे बाद बेटी को वापस छोड़ गए थे किडनैपर। थाना नौचंदी क्षेत्र का ये मामला है। तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। हालांकि सीसीटीवी में भी पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। निखिल अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, पूरा वाकया विस्तार से बताइए। देखिए, कल जेई की बेटी का किडनैप हुआ था, जिसको लेकर हड़कंप मच गया था। पूरे जिला प्रशासन इसमें लगा था, जिसके बाद अब कुछ ही घंटे बाद किडनैपर्स नाक के ढंग से इसे बच्ची को वापस छोड़ के चले गए। लेकिन बड़ी बात यह थी कि सीसीटीवी फुटेज सामने था। किडनैपिंग की वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड थी और उसका ये पता नहीं चल पाता आखिर किडनैप किया किसने। पुलिस ने देर रात तक इस पूरे मामले में मशक्कत की और देर रात जब आइडेंटिफाई हो गए तो फिर एक मुखबिर की सूचना के आधार पर बदमाशों की घेराबंदी की गई। लेकिन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लग गई। ये जेई का पूर्व ड्राइवर आकाश था, जिसने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और 50,000 रुपए की चोरी के मामले में पहले ही निकाला गया था। बाद में इसने किडनैपिंग बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर 3 करोड़ की रंगदारी मांगी। लेकिन जब पुलिस ने पूरा शिकंजा कस दिया तो किडनैपर्स डर कर बेटी को वापस छोड़कर भाग खड़े हुए। अब इस पूरे मामले में 2 लोगों को गोली लगी है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यानी सभी किडनैपर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर इसका खुलासा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सुल्तानपुर में पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ। 3 बदमाशों को गोली लगने से घायल हुए हैं और दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की दुकान में लूट की गई थी। तो लूट के आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ। तीनों बदमाश अमेठी के रहने वाले हैं, जिनका नाम सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन है। बदमाशों के पास से कुछ जेवरात, कैश और असलहे मिलने की सूचना है। गाड़ी में तुरंत बीच में बैठाइए तुरंत। 3 ऐसे लोग संदिग्ध मिले, इसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। तीनों का नाम क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन है। प्रथम दृष्टया जहाँ तक पता चल रहा है, ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल, सिपाही घायल है, इनके भी इलाज चल रहा है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुआ है पूरा घटनाक्रम। दूसरी तस्वीर जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी और बदमाशों को गोली लगी। 3 बदमाश गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। झांसी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में सवार 3 लड़कों में से 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक लड़के की हालत गंभीर है। घायल को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। हादसा बबीना थाना इलाके में हुआ है। थाना क्षेत्र के भेल कस्बे में शाम को करीब 7:30 बजे एक ट्रक तथा मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है तथा एक घायल है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मृतकों का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर हापुड़ से। एम्बुलेंस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। एम्बुलेंस में सवार एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एम्बुलेंस और कार में सवार करीब 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर अस्पताल जा रही थी। बाइक को बचाने की वजह से कार और एम्बुलेंस की टक्कर हुई।
हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर हुआ। अल्लाह बख्शपुर कट के पास यह हादसा हुआ है। एक एर्टिगा कार और एक एम्बुलेंस की आमने सामने से टकराने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस बल तत्काल मौके पर जाकर वहां देखा तो लगभग 12 लोग घायल अवस्था में मिले, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल सीएचसी गढ़ भेजा गया। सीएचसी गढ़ में एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया तथा 10 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एक व्यक्ति का इलाज यही सीएचसी गढ़ में प्रचलित है। वहां मौके पर सीएनजी गैस आदि की लीकेज की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुला ली गई हैं तथा क्षतिग्रस्त गाड़ियों को मार्ग से हटाकर आवागमन चालू करा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है तथा इस संबंध में इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई भी प्रचलित है। गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुखलाल पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी सुखलाल को लोधीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। सुखलाल पर गांव की एक लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मथुरा पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एटीएम बदलकर ठगी किया करते थे। एटीएम के बाहर खड़े लोगों को निशाना बनाया करते थे। थाना सदर बाजार पुलिस ने आरोपियों को रामलीला ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 72 एटीएम कार्ड, 1 स्वैप मशीन, 1 कार, 4 मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। 3 आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, 1 हरियाणा के रोहतक का, और ये गैंग बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया करता था। एटीएम के आसपास इस ताक में रहते हैं कि कोई सीधा साधा या उम्र दराज या इनको लगता है कि ये कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनको वॉच करते हैं और जहां भी उनको लगता है कि एटीएम ऑपरेट करने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनको मदद करने के नाम पर उनसे बड़ी सफाई से ठगी करते हुए उनका एटीएम कार्ड बदल देते हैं और फिर किसी दूसरे एटीएम पे ले जाके वहां से कैश विड्रॉल और पीओएस मशीन के थ्रू स्वाइप करके ये शॉपिंग तथा अन्य आपराधिक कृत्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। और अगली खबर गोंडा से, जहां पर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। पति ने इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि महिला ने बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद पति ने फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर कर दिया। अब पीड़िता मायके में रहने को मजबूर है। न्याय पाने के लिए महिला ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता ने पुलिस को लिखित तहरीर दी और बताया कि 30 नवंबर 2022 को वजीरगंज थाना क्षेत्र के काशीपुर के रहने वाले सिराज अली से उसका निकाह हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज की मांग होने लगी थी। तहरीर के आधार पर नवाबगंज थाने में आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 माह के बाद मेरी बेटी इनाया पैदा हुई। पैदा होने के बाद मेरे माता पिता और मैंने कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो मायके से ससुराल, मुझे ससुराल में रहना है। तो बोले मैं नहीं ले जाऊँगा। 3/7/2024 को 3:39 पर मुझे फ़ोन करके और गाली गलौज देके नापसंद होने की बात कह के 3 तलाक अल्लाह रसूल के दरमियान बोल के कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक कह के और फ़ोन कट कर दिया। जी सर, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। आरोप लगाया गया कि उसके ससुराली जनों द्वारा उससे दहेज की मांग की जा रही है। दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति द्वारा उसे 3 तलाक दे दिया गया है। इस तहरीरी सूचना पर तत्काल थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश के 7 राज्यों में 16 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है, जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा समेत 16 ठिकानों पर रेड हुई है। जासूसी और विदेशी कनेक्शन मामले को लेकर छापेमारी हुई। विदेशी फंडिंग वाले कुछ लोग रडार पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशी फंडिंग सर्च ऑपरेशन में कई अहम सबूत मिले हैं। 22 मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज यहां पर जब्त किए गए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।